कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां पेड़ छाते की तरह उगते हैं, जहां पत्थर खून जैसा लाल रस देते हैं, जहां हवाएं इतनी तेज हैं कि पेड़ों को मोड़ देती हैं, और फिर भी वो पेड़ खड़े रहते हैं हजारों सालों से। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सेट नहीं है, ये धरती पर मौजूद एक असली जगह है, एक ऐसा द्वीप जिसे देखकर खुद वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या यह सच में हमारी पृथ्वी का हिस्सा है? यह है सोकोट्रा, यमन का एक छोटा सा द्वीप जो हिंद महासागर में बसा है। अरब सागर और अदन की खाड़ी के बीच जहां एशिया और अफ्रीका की सीमाएं मिलती हैं, वहां यह द्वीप चुपचाप खड़ा है, हजारों सालों से, अकेला, अनजाना और पूरी तरह से अलग। इसका नाम सुनकर शायद आपको कोई फिल्म याद आए, कोई कहानी याद आए, लेकिन यकीन मानिए, जो सच्चाई है वो किसी भी कल्पना से ज्यादा अजीब है। सोकोट्रा को दुनिया एलियन आइलैंड कहती है, और आज हम जानेंगे क्यों। पहले थोड़ा जियोग्राफी समझते हैं। सोकोट्रा आइलैंड यमन देश का हिस्सा है, लेकिन यह यमन की मुख्य भूमि से करीब 240 किलोमीटर दूर है। इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 3600 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग गोवा जितना बड़ा। इस द्वीप समूह में 4 छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य द्वीप सोकोट्रा ही सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ की आबादी है सिर्फ 60,000 के करीब, और ये लोग एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। सोकोट्री एक ऐसी भाषा जिसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, जो सिर्फ मुंह से मुंह तक चली आई है, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन यह द्वीप सिर्फ अपनी भाषा की वजह से अनोखा नहीं है। जब पहली बार कोई सोकोट्रा आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले इन पर पड़ती है। ऊंचे मोटे तने वाले पेड़ जिनकी शाखाएं ऊपर की तरफ फैली हुई हैं, बिल्कुल किसी उल्टे छाते की तरह। आसमान में एक हरी भरी छतरी, नीचे से देखो तो लगता है जैसे किसी और दुनिया में खड़े हो। यह है ड्रैगन ब्लड ट्री, वैज्ञानिक नाम है ड्रैकेना सिनाबारी। इसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? और जब आप इसकी छाल काटते हैं तो इसमें से निकलता है गहरा लाल रस, बिल्कुल खून जैसा। इसीलिए इसे ड्रैगन ब्लड कहते हैं। स्थानीय लोग इस रस को दवा के रूप में, रंग के रूप में और यहाँ तक कि जादू टोने में भी इस्तेमाल करते हैं सदियों से। ये पेड़ सिर्फ सोकोट्रा में पाया जाता है, पूरी दुनिया में सिर्फ यहाँ। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पेड़ करीब 20 मिलियन साल पुराने हैं। सोचिए, 20 मिलियन साल। न किसी ने इन्हें लगाया, न किसी ने इनकी देखभाल की, ये बस यहाँ हैं, जैसे किसी और दुनिया की निशानी। लेकिन ड्रैगन ब्लड ट्री अकेला नहीं है। सोकोट्रा में एक और पेड़ है जिसे देखकर आप हंस भी सकते हैं और हैरान भी हो सकते हैं। बॉटल ट्री, अडीनियम ओबीसम सोकोट्रानम। इसका तना इतना मोटा और गोल होता है कि यह किसी बड़ी बोतल जैसा दिखता है। ऊपर से पतली पतली शाखाएं निकलती हैं और उन पर खिलते हैं गुलाबी फूल, नाजुक, खूबसूरत, जैसे किसी कार्टून की दुनिया से निकले हों। ये पेड़ पानी को अपने तने में स्टोर करता है, क्योंकि सोकोट्रा का मौसम कभी कभी बेहद सूखा होता है। ये नेचर की इंजीनियरिंग है, लाखों सालों की एवोल्यूशन का नतीजा। और फिर है डेजर्ट रोज, जो असल में एक पत्थर जैसा दिखने वाला पौधा है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर कोई स्कल्पचर बनाया हो। सोकोट्रा में ऐसे 800 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां हैं, और इनमें से 37% दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। यानी अगर सोकोट्रा नहीं रहा तो यह प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि यूनेस्को ने 2008 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। अब एक सवाल उठता है, आखिर यह द्वीप इतना अलग क्यों है? इसका जवाब छुपा है करोड़ों साल पुराने इतिहास में। वैज्ञानिकों का मानना है कि सोकोट्रा कभी अफ्रीका और अरेबिया के बड़े लैंड मास का हिस्सा था, लेकिन करीब 6 से 7 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से यह टुकड़ा अलग हो गया और समुद्र के बीच में एक अकेला द्वीप बन गया। जब यह द्वीप बाकी दुनिया से कट गया तो यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे अपने तरीके से विकसित होने लगे, बाकी दुनिया में जो हो रहा था उससे बेखबर। डार्विन के एवोल्यूशन के नियम यहाँ भी चले, लेकिन एक बंद प्रयोगशाला की तरह। नतीजा यह हुआ कि यहाँ की हर चीज, हर पेड़, हर जानवर, हर पक्षी ने एक अलग रूप ले लिया, एक ऐसा रूप जो बाकी दुनिया से मेल नहीं खाता। यही है सोकोट्रा का असली रहस्य। लेकिन सोकोट्रा सिर्फ पेड़ पौधों का द्वीप नहीं है, यहाँ की हवाएं भी कुछ कम अजीब नहीं हैं। मानसून का मौसम जून से सितंबर यहाँ इतना भयंकर होता है कि इस दौरान बाहर से कोई जहाज या हवाई जहाज यहाँ नहीं पहुँच सकता। द्वीप पूरी तरह से बाकी दुनिया से कट जाता है।
हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इन्हें द ब्रेथ ऑफ द ओशन कहा जाता है, और इन्हीं हवाओं ने सोकोट्रा के पेड़ों को एक अनोखा रूप दिया है। ड्रैगन ब्लड ट्री की वो अम्ब्रेला शेप वो इन्हीं हवाओं का नतीजा है। हजारों सालों की तेज हवाओं ने पेड़ों को ऊपर से झपटा कर दिया। पेड़ों ने खुद को बचाने के लिए यह रूप अपना लिया। नेचर ने खुद अपनी आर्किटेक्चर डिजाइन की। और अब बात करते हैं यहाँ के इंसानों की। सोकोट्रा के लोग सोकोट्री एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इनकी जड़ें यहाँ हजारों साल पुरानी हैं। ये लोग मछली पकड़ते हैं, बकरियां पालते हैं और ड्रैगन ब्लड ट्री के रस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे जैसे उनके पूर्वज करते थे। इनकी भाषा सोकोट्री, जैसा मैंने पहले बताया, लिखी नहीं जाती। ये सिर्फ बोली जाती है, माँ से बेटे को, दादा से पोते को। और इस भाषा में ऐसे शब्द हैं जिनका अनुवाद किसी और भाषा में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही सिर्फ सोकोट्रा में मौजूद है। यहाँ के लोगों के लिए ड्रैगन ब्लड ट्री कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये उनकी जिंदगी है, उनकी दवा है, उनका धर्म है, उनकी पहचान है। रात को जब सोकोट्रा का आसमान साफ होता है और यहाँ कोई बड़ा शहर नहीं है, कोई रोशनी की चकाचौंध नहीं है, तो लाखों तारे नजर आते हैं। और उस रोशनी में ड्रैगन ब्लड ट्रीज की सिलुएट देखकर आप एक पल के लिए भूल जाते हैं कि आप धरती पर हैं। शायद इसीलिए इसे एलियन आइलैंड कहते हैं। शायद इसीलिए मार्को पोलो ने इसे दुनिया का सबसे अजीब द्वीप कहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। सुबह होती है सोकोट्रा में, और यह सुबह किसी और जगह की सुबह जैसी नहीं होती। यहाँ कोई फैक्ट्री की आवाज नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई शहर का शोर नहीं है। सिर्फ हवा है, समुद्र की लहरों की आवाज है, और पक्षियों की ऐसी आवाजें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि यह पक्षी, यह आवाजें सिर्फ यहाँ हैं सोकोट्रा में। पक्षियों की 192 प्रजातियां पाई जाती हैं, और इनमें से 44 प्रजातियां ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी ऐसे जीव जो सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं। सोकोट्रा सनबर्ड छोटा सा, चमकदार, जिसकी चोंच लंबी और घुमावदार है। ये ड्रैगन ब्लड ट्री के फूलों से नेक्टर पीता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ट्री को पॉलिनेशन के लिए बर्ड चाहिए, बर्ड को खाने के लिए ट्री चाहिए। लाखों साल की यह दोस्ती इतनी गहरी कि एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता। अब हम चलते हैं सोकोट्रा के उस हिस्से में जहां बहुत कम लोग जाते हैं, हगेहर माउंटेन्स। ये सोकोट्रा की रीढ़ की हड्डी है। इन पहाड़ों की ऊंचाई है 1500 मीटर से भी ज्यादा। ऊपर से नीचे देखो तो पूरा द्वीप एक अलग नजरिए से दिखता है। एक तरफ हिंद महासागर का नीला पानी, दूसरी तरफ ड्रैगन ब्लड ट्रीज का जंगल, और बीच में यह ऊंचे ऊंचे पत्थर। इन पहाड़ों में छुपी हैं गुफाएं, और इन गुफाओं में मिले हैं हजारों साल पुराने इंस्क्रिप्शंस, कुछ ग्रीक में, कुछ अरबिक में, कुछ इंडियन लैंग्वेजेस में। ये इस बात का सबूत है कि सोकोट्रा कितना पुराना ट्रेड राउट था। 3000 साल पहले, जब दुनिया में कोई जीपीएस नहीं था, कोई मॉडर्न नेविगेशन नहीं था, तब भी ट्रेडर्स अपने जहाज़ों में बैठकर यहाँ आते थे। इंडिया से, अरेबिया से, ईस्ट अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि सोकोट्रा में कुछ ऐसा था जो बाकी दुनिया में नहीं मिलता था। ड्रैगन ब्लड का वो लाल रस। प्राचीन दुनिया में इस रस को जादुई दवा माना जाता था। ग्रीक्स इसे घावों को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे। रोमन्स इसे वायलिन की स्ट्रिंग्स को रंगने के लिए यूज करते थे। अरब ट्रेडर्स इसे परफ्यूम और इंसेंस में मिलाते थे, और भारत में इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में शामिल किया जाता था। एक जमाने में यह रस सोने जितना महंगा था। जहाज भर भर कर ड्रैगन ब्लड का रस सोकोट्रा से दुनिया के कोनों में जाता था, और इसके बदले में यहाँ आता था सोना, चांदी, कपड़ा, मसाले। सोकोट्रा एक साइलेंट एम्पायर था, बिना किसी आर्मी के, बिना किसी राजा के, सिर्फ अपने पेड़ों की ताकत से। और अब आती है वो कहानी जो सोकोट्रा को सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक रहस्य बनाती है। क्या आपने कभी गार्डन ऑफ ईडन के बारे में सुना है? वो जगह जिसका जिक्र बाइबल में है, कुरान में है, जहाँ पहले इंसान रहते थे, जहाँ धरती सबसे खूबसूरत थी, जहाँ हर पेड़ पौधा जादुई था। कुछ विद्वानों का मानना है, और यह सिर्फ एक थियोरी है, कि सोकोट्रा ही वो गार्डन ऑफ ईडन हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोकोट्रा की जियोग्राफी, यहाँ के अनोखे पेड़ पौधे, यहाँ का आइसोलेशन, ये सब उस डिस्क्रिप्शन से मिलता जुलता है जो एंशिएंट टेक्स्ट्स में मिलती है। और अब वो हिस्सा जो हमें सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। सोकोट्रा हमें एक बड़ा सवाल पूछता है। जब हम कहते हैं एलियन आइलैंड, तो क्या हम यह कह रहे हैं कि यह जगह हमारी दुनिया से अलग है, या शायद यह जगह हमें याद दिला रही है कि हमारी दुनिया कैसी होनी चाहिए थी? सोकोट्रा में 87% पौधे
और 44 पक्षी प्रजातियां सिर्फ यहीं पाई जाती हैं, बिना पोल्यूशन के, बिना शोर के, जहां हर पेड़ को जीने का हक हो, जहां हर पक्षी को उड़ने की आज़ादी हो, जहां इंसान और नेचर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हों। सोकोट्रा एलियन आइलैंड नहीं है, सोकोट्रा असल धरती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।